चले एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये मेरा बहुत ही आलमी एग्जाम्पल है। ये मैंने सबको मैं बताता रहता हूँ। बहुत इजी और थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है। आप फॉर एग्जाम्पल अभी जाके सो जाते हैं और आपके रूम में आपका छोटा भाई भी सो रहा है। सुबह आप जैसे ही उठते हैं क्या करते हैं? सुबह आप जैसे ही उठते हैं तो आपका भाई आपकी तरह लगना शुरू हो जाता है। सेम हाइट, सेम हेल्थ, सेम फेस। बाहर जाते हैं सारे आपकी तरह, सारे आपकी तरह। जॉब पे जाते हैं आपका बॉस भी आपकी तरह। आप बॉस को चपेड़े मारे, जा अब तू बॉस नहीं है, अब मैं और आप सेम हो गए, चल जा पानी लेके आ। ठीक है, तो क्या होगा अगर ये हो जाए? सिर्फ कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ हैरान हो जाएंगे, सिर्फ शौक लग जाएगा। वही बात उसने इंग्लिश में की, वही बात तो उर्दू में कर रहा है, वही बात उसने दूसरे इंग्लिश में की। अरे निजाम धर्म भरम हो जाएगा ना भाई। नहीं होगा, सिर्फ कंफ्यूज हो भाई। कंफ्यूज, मैं तो कंफ्यूज हूं। अरे भाई सारे तुम्हारी तरह लग रहे हैं भाई, सारे सेम हो गए। अब्बा भी सेम, अम्मा भी सेम, सब कुछ सेम। ठीक है, बॉस भी सेम है, मजदूर भी सेम हो गया। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, धर्म भरम आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज से बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो आप सोचें अल्लाह पाक ने क्यों ऐसा नहीं किया? एक हायरार्की रखी है। ठीक है, मीन हर एक चीज की अपनी एक वैल्यू होती है। अगर मैं थोड़ा सा लोकल भाषा में बात करूं, एक औकात रखी गई है। क्या रखी गई है? औकात। हर चीज की अपनी एक औकात है। क्या है? अपनी एक औकात है। और वो अपने हैसियत के मुताबिक काम कर रहा होता है, अपने हैसियत के मुताबिक चीजें देख रहा होता है। हायरार्की एक ऐसा एलिमेंट है डिजाइन का जिसके बगैर आपका डिजाइन डेड है। क्या है? डेड। बहुत बड़ा डेड है। मतलब वो डिजाइन तो है बट वो कॉमा में है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। सही है। जिस तरह रियल इंसान में सारे सेम हो जाए, निजाम धर्म भरम हो जाएगा, तो अल्लाह पाक ने क्या किया? एक हायरार्की रखी है। दादा है, परदादा है, दादा है, बेटा है, पोता है, इस तरीके से परपोता। ऑफिस में क्या होता है? ऑनर, सीईओ, सीएफओ, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, वर्कर, प्यून, इस तरीके से चल रहा होता है। ठीक है, जहां पे सुपरवाइजर आके बरम कर रहा होता है, भाई चलो काम करो, जैसे आता है मैनेजर तो वो भी चुप हो जाता है। फिर मैनेजर बरम करना शुरू कर देता है, तो फिर क्या आता है? सीईओ आता है तो वो चुप हो जाता है। फिर सीईओ बरम करता है, ऑनर आता है, वो चुप होता है। तो ऑनर के बाद कौन आएगा? तो वही बॉस है ना भाई। उसका बाप तो आ सकता है ना। अरे मैं आपको हमारे इसके ऑनर दिखाऊं, करोड़पति लोग हैं भाई। ठीक है, तो उसका अब्बा आएगा। मिसाल दे रहा हूं मैं, मिसाल दे रहा हूं, जस्ट गिविंग अ मिसाल कि क्या क्या औकात हैं सबकी। इसी तरीके से डिजाइन के अंदर भी हमारे पास हायरार्की है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर इस हायरार्की को अप्लाई करने से हमें क्या फायदा होगा? क्या हम इसको अप्लाई किए बगैर काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा ना बैक पे जाना पड़ेगा। बैक पर। 90s में तो खैर मेरी तो पैदाइश 1997 की है, बट लोग कहते हैं कि उस टाइम पे सबर बहुत था लोगों में। क्या था? सबर बहुत था। लोग पूरे, मैं तो अभी भी खैर राग सुन लेता हूं। पता है राग क्या होता है? क्या? राग रंग, कवाल मवाल क्या होता है? राग एक पैटर्न होता है जिनके अंदर एक प्रॉपर कंपोजिशन होता है, और
जितने भी म्यूजिक आप सुन रहे होते हैं वो किसी न किसी राग से बने हुए होते हैं। तो एक राग गाने के तब तकरीबन 1.5-2 घंटे चाहिए होते हैं। और पहले वो सुनते थे, कव्वाली भी लोग सुनते थे, पहले गाने भी लंबे लंबे होते थे। मैं एक एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ। इसके बरक्स लोगों में वैसे ही बहुत सब्र होती थी कि भाई ट्रैफिक में रुके हुए कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई जो है ना बूढ़ा जा रहा है। तो आजकल तो लाइक लोग सब्र हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। तो अब जरा हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो उस समय तो था नहीं, ठीक है। ये 1992 से ये स्टार्ट हुआ आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर का आना, और ये आहिस्ता आहिस्ता। तो उस टाइम पर भी जब विंडो एक्सपी वगैरह था, ऐप का इतना जमाना नहीं था, तो फिर भी लोगों के अंदर सब्र था, ठीक है। तो होते 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 सोशल साइट्स आ गए, फेसबुक लॉन्च हुआ आहिस्ता आहिस्ता, और निम्बस था उस टाइम पे, हमें याद है। वर्ल्ड चैट रूम थे, दुनिया से लोग बातें करते थे। किसी को याद है वर्ल्ड चैट रूम? आप लोगों को याद नहीं होगा, हमारे टाइम का ये। हम लोग वर्ल्ड चैट रूम में अपने आप को इन करते थे, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडोनेशिया, फ्रॉम इंडियन। उस टाइम पे इंडियन पाकिस्तान दूसरे को गालियां दे रहे होते चैट रूम में। तो ये तो करते 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 डब स्मैश आया। याद है किसी को डब स्मैश? किसी को याद नहीं है? उस टाइम पे आप लोग छोटे होंगे। डब स्मैश एक ऐप आया था जिसमें हम लोग ना मशहूर जो है डायलॉग होते थे उनकी मिमिक्री करते थे। बहुत मशहूर हुआ था वो, बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, उसमें पहली दफा, अच्छा उससे पहले ट्विटर ने एक वाइन्स लॉन्च किया था। वाइन्स छोटे वीडियो होती थी, 3 से 4 सेकंड की फनी वीडियो होती थी, मगर वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ, बहुत कम। फिर ये जो डब स्मैश वगैरह आए ना, तो ये बहुत पॉपुलर हो गया। तो पहली दफा लोगों को 8 से 12 सेकंड के अंदर कंटेंट मिलना शुरू हुआ। 8 से 10 सेकंड के अंदर करते 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 एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई। उसका नाम है टिकटॉक। क्या नाम है? टिकटॉक। टिकटॉक ने सारा का सारा इंसानी पर्सपेक्टिव, इंसान के हॉर्मोन्स, इंसान की जो डोपामीन लेवल है, पता क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपामीन? हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं। ये क्या होता है? जो चीज आपको प्लेजर देती है, जो चीज आपको खुशी देती है, वो एक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको चाय बहुत पसंद है बारिश में, ठीक है, तो वो एक डोपामीन है। टिकटॉक ने ऐसे हिट किया इंसान के डोपामीन को कि उसको हर 15 सेकंड बाद वो खुशी दे रहा है। और आप अभी देखें, आप 5 मिनट के लिए जाए, आपका आधा घंटा गया आपको मालूम भी नहीं पड़ता। आप गए थे भाई को मैसेज करने, यार 2 किलो दूध लेके ना, आप टिकटॉक में लग गए। वैसा तो होता है। गया किस काम के लिए था, पता नहीं कहां लग गया, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गई। क्या बढ़ गई? फिर क्या हुआ? फिर दुनिया में एक ऐसा चेंज आया कि एडवर्टाइजमेंट क्या हो गई? ऑनलाइन हो गई। जहां पहले अखबारों में लोग एड्स लगाते थे, बैनर्स बैनर्स में तो अभी भी खैर एड्स वगैरह लगते हैं। फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता वो कहां गया? सोशल मीडिया की तरफ आया। टिकटॉक जैसे सोशल साइट्स ने और एड्स कंपनी ने, फेसबुक ने भी एड स्टार्ट कर दिया, टिकटॉक ने भी एड्स स्टार्ट कर दिया। तो दुनिया फास्ट से फास्ट, फास्ट से फास्ट, फास्ट से फास्ट होती गई। और अभी पता है एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? चलिए आपसे पूछ लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक, एक यूजर फेसबुक के अंदर, पता है एड्स क्या होते हैं? जो आ रहे होते हैं दराज के और जीरो लाइफस्टाइल के वॉचेस आ रहे होते हैं, ये एड्स होते हैं। तो होता है क्या, वो कंपनी फेसबुक को पे करती है, वो फिर आपको शो करती है। अंदाजा लगाएं, मुझे जवाब दे दें। व्हाट डू यू थिंक, एक यूजर एक एड को कितने सेकंड तक देखता होगा? मतलब कितने सेकंड के अंदर फैसला करता होगा कि मुझे इस पे क्लिक करना है या स्क्रॉल करना है? 3 सेकंड, 1.5 से 3 सेकंड। एक टाइम था ये 7 to 8 सेकंड पे था, अब ये 1.5 to 3 सेकंड में आ गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है?
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कि अब अटेंशन स्पैन हमारा 1.5 से 3 सेकंड के अंदर आ गया। तो अगर इस 1.5 से 3 सेकंड के अंदर अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे, आपकी इंडस्ट्री में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो सवाल यह पैदा होता है कि सर हम अपने डिजाइन को कैसे उस लेवल पे लेके जाएं कि हम अटेंशन ग्रैब कर सकें इन 3 सेकंड। तो उसके लिए हमारे पास एक जादू की छड़ी है, उसका नाम है हायरार्की। क्या है? हायरार्की। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक एग्जांपल देखें। एक जादू दिखाता हूं आपको, जादू। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, जो है 3 गुना ज्यादा मौसम। एक जिंगर नो लेटेस्ट एक्स्ट्रा चीज स्पाइसी में और मसाला फ्राइज और ड्रिंक ब्लैक। इमेजिन करें तो अभी आपकी स्क्रीन में एक डिजाइन आ रहा है, आप उसको देखें। इसको जरा पढ़े। 2 मिनट मैं इसको क्वालिटी सही कर दूं। जादू है ना, जादू है ना। जैसे वो कह रहा है वैसे ही कर रहे हैं। ये रियल जादू है। करवाना हो तो आ जाना, मजाक कर रहा हूं। ये जादू है हायरार्की का। ठीक है, अच्छा अब सर ये कैसे किया आपने, ये क्या है? इसमें कोई बड़ा तीर नहीं है, अल्लाह पाक ने हमें ऐसे ही बनाया है। मैं अक्सर एक और मिसाल देता हूं, क्वेश्चन करता हूं। अगर मैं आपको एक पार्किंग में लेके जाऊं, वहां पे एक जहाज खड़ा हुआ है, एक फरारी गाड़ी खड़ी हुई है, एक टैंकर खड़ा हुआ है, एक ऑटो खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक बाइक और एक साइकिल। आपकी नजरें कहां जाएंगी? आपकी नजरें कहां जाएंगी? ये लालची, ये देखो, ये लालची कार पे बात पे जाएगी। पहले आप जहाज को देख लेंगे, क्योंकि दैट्स हाउ हम बने हुए हैं। ठीक है, आप गौर करें, आज घर में जाएं, हमेशा पहली चीजें, जो बड़ी चीजें हम उनको पहले देख रहे होते हैं। इंसान की ये साइकी है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करके, हाँ यार आई वांट फरारी कार, आई लाइक इट, राइट। तो इसलिए यहां पे ये जादू है कि आप पहले जो ये कह रहा है वही कर रहे हैं, जो वो कह रहा है वही कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट? तो हायरार्की को सेट हम 2 तरीके से करते हैं, विथ साइज एंड विथ कलर। लिख लें इसको, विथ साइज एंड विथ कलर। तो हायरार्की का एक ही फंडा है कि आप अपने कंटेंट को, कंटेंट क्या होता है? टेक्स्ट जो आप लिख रहे होते हैं, ठीक है, मवाद जो भी है, वो कहते हैं आप अपने कंटेंट को इस तरह ऑर्गेनाइज करो
कि उसमें एक लार्ज हो, लार्ज मीन्स सबसे बड़ा, कुछ मीडियम हो और कुछ स्मॉल हो, मगर लार्ज एक हो। क्या हो? लार्ज एक हो। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। पहले आपको एग्जांपल है तो फिर उसके बाद लेके चलता हूं। आप सारे एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। उस जॉब के 10 मालिक हैं। क्या आप वहां पे काम कर पाएंगे? क्या इशू होगा? एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर आपके डिजाइन में सारे लार्ज हैं तो क्या आप 3 सेकंड के अंदर अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं? तो हायरार्की का सबसे पहला काम जो जादू करता है वो अटेंशन सीक करने में आपकी हेल्प करता है। क्या करता है? क्यों? क्योंकि आप उसमें एक लार्ज कर रहे होते हैं ताकि वो अटेंशन सीक कर सके। अगर आपको फोकस लो करना है यूजर का, सो यू हैव टू वर्क ऑन हायरार्की। अगर वो सेट नहीं होगा तो इस पोस्ट की तरह आपकी हालत हो जाएगी। इस स्क्रीन में एक डिजाइन आ रहा है और आप ये समझें कि फोकस कहां जा रहा है आपका इस डिजाइन के अंदर? फोकस कहीं जा रहा है कंटेंट पे। क्यों? कलर की बात नहीं की, फिर साइज की बात करें। कलर पे आऊंगा, सबका साइज सेम है तो आपका फोकस लॉक नहीं हो रहा। और जहां पे फोकस लॉक नहीं होगा वहां पे क्या होगा भाई साहब? नहीं 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 भाई साहब, नहीं नहीं आप नहीं आए थे ना, सॉरी, आपसे पूछना भी सही नहीं है। हाँ ब्रो, यहाँ पे अरे पीछे नहीं देखा करो भाई साहब। हाँ आपसे बात कर रहा हूँ। नाम क्या है? उज़ैफा साहब। उज़ैफा साहब, यहाँ पे कौन सा, अगर जब फॉर एग्जांपल ये इतना कुछ आ रहा है तो कौन सा लॉ यहाँ पे, कौन सा लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा? व्हीलर? व्हीलर कौन है भाई? इसके बाद जो आया था, इसके बाद उसका भाई आया होगा। व्हीलर? बेटा आपको तो लॉस के नाम भी याद नहीं, आप असाइनमेंट कैसे करोगे? अरे भाई फ्रिस्लो तो सही यूज हो रहा है अपनी जगह। क्या? कैसे? तो ग्रुपिंग तो सही भी हुई है। अरे हिक्स लॉ इस्तेमाल नहीं हो रहा, लोड नहीं पड़ रहा आपके जहन में। भाई जब फोकस नहीं होगा तो लोड ही पड़ेगा ना, आप उसको छोड़ देंगे, नहीं पड़ेंगे इसको। ठीक है, कौन सा लोड? अरे ब्रो यार, हम डूइंग इशारा ऑन हिम, कॉग्निटिव लोड बढ़ेगा, राइट? तो जाहिर सी बात है जब आप फोकस को लॉक नहीं कर पाएंगे तो वहां पे जाहिर सी बात है उसके जहन में लोड पड़ जाएगा और वो उसको स्क्रॉल कर देगा। और आपके क्लाइंट ने जो पैसे लगाए थे उस एड के ऊपर वो सारे जाया हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये मेरे क्लाइंट लगाओ इसको क्लाइंट के साथ मैं आपका हर चीज सेम कलर में। और इंसान को ऐसे बनाया गया है वो एक टाइम पे एक चीज को फोकस करता है और वो चीज बड़ी होनी चाहिए। हम कैमरास नहीं है, मतलब कैमरा अगर मैं ऑन करूं तो आप सबको वो देखेगा, मगर उस वीडियो को मैं, अगर इंसान उसी वीडियो को देखे, अगर इसको देखेगा तो इसका मालूम नहीं पड़ेगा क्या, हालांकि वीडियो में आप देख रहे हो। तो इंसान एक चीज टाइम पे एक चीज को फोकस करता है। तो अगर आप उसको फोकस करने में हेल्प नहीं करेंगे तो आप पैसा लूज करेंगे। क्या लूज करेंगे? पैसा? फील नहीं आ रहा, पैसा लूज करेंगे। क्या लूज करेंगे? पैसा लूज करेंगे। क्लियर है? अगर आप ऐसे नहीं कर रहे वो बहुत जल्दी अपने फोकस को लूज करेगा
और जैसे कि हर चीज सेम साइज में है, सेम कलर में है, तो हिग्स लॉ यहां पे अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऐसी बात है, हिग्स लॉ अप्लाई, क्योंकि देखो हिग्स ने क्या कहा था, क्वांटिटी यहां कम है मगर इतना ज्यादा है कि वो भर चुका है। अब वो लोड जहन में आ रहा है, वो कभी भी उसको पड़ेगा नहीं, उसके जहन में लोड पड़ेगा। कौन सा लोड? कॉग्निटिव लोड पड़ेगा, और वो वहां से भाग जाएगा। तो उसके जहन में एक कॉग्निटिव लोड पड़ेगा, और उस लोड की वजह से वो वहां से स्क्रॉल कर ले। आप लोग फोकस कर रहे हो, मैं नींद में उस वक्त, ये देखें, ये मैं रात का तकरीबन 12 बज रहे हैं, मैं जॉब वो फ्रीलांस का काम वगैरह करके ये शूट करता था। ये बहुत टाइम पहले मैंने बनाए थे। लोड पड़ेगा, और उस लोड की वजह से वो वहां से स्क्रॉल कर लेगा, और आपके क्लाइंट के लाखों रुपए जाया हो जाते हैं। नाउ सी दिस डिजाइन। इस अब देखें, ठीक है, अब आपका फोकस हेडलाइन पे जा रहा होगा, ऊपर जो मेन हेडिंग है। क्यों? अब हायरार्की अप्लाई है, एक लार्ज है इसमें हेडिंग, ठीक है, एक दो मीडियम हो सकते हैं, एक दो स्मॉल, मगर लार्ज शुड बी वन। कहना चाहिए। अब यहां पे कैपुचिनो को किक, कैपुचिनो को किक, यहां पे इसका कलर चेंज किया हुआ है। तो दूसरा हमारे पास है बाय कलर। तो आप हायरार्की को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, विथ साइज एंड विथ कलर। अब उस साइज के अंदर भी जो कलर वाली चीज है ना, आप उसको पहले पढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि आप देखें कि हमारे पास जो ब्राउन कलर है बहुत कम इस्तेमाल हुआ। अभी आगे पढ़ेंगे कलर्स के ऊपर। तो कलर क्या कर रहा है? ज्यादा फोकस करवा रहा है आपके उस पर। तो हायरार्की दो तरीके से अप्लाई हो सकता है, बाय साइज एंड बाय कलर। कोड द पॉइंट। और आज आप जाएं फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, आपको बड़े बड़े इदारों के InDrive, ठीक है, जीरो लाइफस्टाइल, आप देखेंगे उनके डिजाइन में एक चीज लार्ज होगी। आप जाएंगे ना आज देखने, आपको अंदाजा हो जाएगा। इसलिए कंपनीज कामयाब है, क्योंकि दे आर हायरिंग दोस डिजाइनर्स जिनको डिजाइन थ्योरी, डिजाइन साइकोलॉजी का पता, और ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती। और हायरार्की के हवाले से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं। हायरार्की को अप्लाई करना बहुत आसान है, बट इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इंपैक्ट है। मीन इसके बगैर आप अटेंशन सीख ही नहीं कर सकते। के अंदर क्या ऐसा है कि आपकी अटेंशन जल्दी पिक हो जाती है? बड़ी है इंपॉर्टेंट। कुछ यहां पे कुछ रियल एग्जांपल मैंने लिए हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं। इनके अंदर फेसबुक से सी इनके हेड आते हैं, तो हायरार्की को कैसे यूज करते हैं। तो अभी आपकी स्क्रीन में आ रहे होंगे ये रियल डिजाइन है, रियल इंडस्ट्रीज के डिजाइन है। मैंने स्क्रीनशॉट्स निकाले फेसबुक के अंदर से। आप देखिए 30% ऑफ योर स्टैंड जिद्दा, बड़ा करके दिखाया गया, और 30% ऑफ को बोल्ड किया है। तो साइज के अंदर भी साइज अप्लाई हुआ है। हायरार्की हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हायरार्की को हर जगह, एक हेडिंग के अंदर, एक चीज के अंदर। कैन सी इनके हेडलाइंस क्लियर हैं, इनके मतलब इनका जो एक ही चीज लार्ज है आपको। एन ऐप विद द एबिलिटी, और एन ऐप को क्या किया हुआ? हाईलाइट किया हुआ। तो एक तो बाय साइज हो गया, उसके बाद एन ऐप के अंदर कलर का एक तड़का लगाया। तो आपकी फोकस कहां जा रही है? एन ऐप के अंदर जा रही है। क्लियर है? अच्छा, इमेज को फिलहाल काउंट, इमेज पे तो फोकस जाती जाती, इमेज को काउंट ना करो, इमेज तो आगे पढ़ेंगे इमेजरी के बाद। वही दिख रही है। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप सारे स्टूडेंट्स याद रखें जब भी आप हायरार्की को सेट। टेक द नेक्स्ट स्टेप इन योर करियर, ठीक है। हायरार्की एक चीज लार्ज मिलेगी आपको,
करें, जब भी आप कंटेंट को फाइनलाइज करके अपने हाथी को सेट करें, तो आप 3 सवाल खुद से करें कि मेरे, ठीक है। अच्छा, अब सर कोई ऐसा ट्रिक बताएं कि हायरार्की हमें हमेशा याद रहे। एक ट्रिक बता रहा हूं, आप जब भी डिजाइन बनाएं, कंटेंट आप लिख रहे हैं, खुद से सवाल करें, मेरे इस कंटेंट में मेरा लार्ज कंटेंट कौन सा है? एक होना चाहिए वो, मेरा लार्ज कंटेंट कौन सा है, इसलिए मैंने मेरा यूज किया, ठीक है। फिर दूसरा, मेरे मीडियम कंटेंट कौन सा है, कौन से हैं, मीन वो 2-3 हो सकते हैं, मीडियम। फिर तीसरा स्मॉल, वो भी 2-3 हो सकते हैं, बट लार्ज शुड बी ओनली 1, और वो हेडलाइन ही होगा। अब हेडलाइन के आगे पढ़ेंगे, वो पहली हेडिंग होती है, ठीक है, जो अटेंशन ग्रैब कर लेता है। गो द पॉइंट, ठीक है। डोंट वरी, जब इसको प्रॉपर हम अप्लाई करेंगे फोटोशॉप के अंदर तो ये क्लियर हो जाएगा, सही है। सो लार्ज शुड बी 1, मीडियम कैन बी 2 to 3 एंड स्मॉल कैन बी 2 to 3। अगर लार्ज 3-4 हो गए, फोकस गया, सारे स्मॉल हैं फिर भी फोकस गया, सारे लार्ज हैं फिर भी फोकस गया। तो हायरार्की का सिंपल फंडा है, वो हर एक बंदे को अपने औकात पे रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ट्यूशन फ्री की औकात इतनी है, ये बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे फोकस यहां करवाना है। ये इंपॉर्टेंट है यूजर के लिए। टेक द स्टेप इन योर करियर। आप सोचें अगर ये बड़ा होता, ये भी सेम होता, ये भी सेम होता, ये भी सेम होता, फोकस कहीं भी नहीं जाएगी। और सबसे मजे की बात, डिजाइन के अंदर खूबसूरती भी हायरार्की मेंटेन करता है। क्यों? ये इंसान ने ये चीज नेचर से सीखी है। अल्लाह पाक ने हर जगह एक हायरार्की मेंटेन किया है, हर जगह, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हो, ठीक है, परदादा, दादा, अब्बा, स्कूल में जाते हैं तो एक टीचर होता है जो जिसकी हम जो है इज्जत कर रहे होते हैं, ऑफिस में जाओगे एक बॉस होता है, नेचर के अंदर भी पहाड़ ज्यादा बड़े हैं तो उनका अलग ही एक रोल है ना, पहाड़ को तोड़ने नहीं चाहिए, इसलिए सिलसिले बढ़ रहे हैं, ठीक है, सिलसिले बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से अल्लाह पाक ने चीजों को बनाया है, उनको उस लेवल पे रखा हुआ है। तो इंसान ने भी क्या किया, उस नेचर से सीखा और फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर किया। कोई सवाल हायरार्की में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सवाल आ रहा है पूछ लें। एनी क्वेश्चन? उसमें तो उसके बगैर तो थंबनेल बनते ही नहीं है भाई। वो मीडियम होगा, वो मीडियम होगा, वो भी लार्ज नहीं होगा, हेडलाइन होगा। अब वो हेडलाइन कुछ भी हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे, कंटेंट का पूरा टॉपिक है उसके ऊपर हम पढ़ेंगे। हाँ भाई, और कोई सवाल? भाई साहब, हायरार्की का असल मकसद है टू क्लीन द थिंग्स, अपने मैसेज को क्लियर करता है, वो अटेंशन के लिए हेल्प करता है वो, ठीक है। हायरार्की कोई टूल नहीं, ये नेचुरल चीज है, इसको हम अप्लाई करते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। बस सिंपल फंडा है ना, सिंपल डेफिनेशन नहीं ढूंढो। मेरे कोर्स में डेफिनेशन ढूंढोगे तो रुल जाओगे। अभी आप डेफिनेशन ढूंढने में लिखो क्या, समझो इसका यूजेज क्या है।
हायरार्की बस आपके यूजर के लिए आसानियां पैदा करती है कि वो आपके मैसेज को जल्दी गेट करे और उसके फोकस को लॉक करती है और आपके मैसेज को क्लियर करती है। हर जगह हायरार्की अप्लाई है। मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े वेबसाइट्स दिखाता हूं। यहां पर मैं आपको एप्पल दिखाता हूं, मैं आपको टेस्ला दिखाता हूं, मैं आपको क्या कहते हैं इनड्राइव दिखाता हूं। ये क्या है? लार्ज। अब यहां पे चूंकि सेक्शन वाइज काम होगा, ये पूरा एक सेक्शन, नीचे आएंगे यहां पर देखो लार्ज, लार्ज। ठीक है, ये देखिए लार्ज। अब यहां पे इन्होंने बटन बढ़ा दिए क्योंकि इनके लिए बटन इंपॉर्टेंट है। सही है, कोई इशू नहीं है। ये देखा हर जगह। नीचे आएंगे, व्हाट द पॉइंट। ये देखो यहां पर भी इसने वही किया, ये लार्ज, ये छोटा लार्ज, ये इससे छोटा। यही होता है हायरार्की, फोकस करने में हेल्प करता है। और कोई सवाल? और कुछ क्या बताऊं, मतलब क्या बताऊं सिंपल सा। अभी अब तक क्या कर रहा था मैं? हाँ, क्या बताऊं, वही तो पूछो। आपको क्या समझ नहीं आया, पहले ये बताओ। ये तो आप जीरो पे हो, इसका मतलब। सवाल को सोचो पहले, फिर मुझे बोल दो। 2 मिनट दे रहा हूं, आपके सवाल क्लियर नहीं है। ऊपर से गुजर रहा है या समझ आ गया? आप सोचो सवाल को, हम वेट करते हैं। डेफिनेशन इन चीजों की नहीं होती भाई। इसको आप जाके देखेंगे, आपको 1000 डेफिनेशन मिल जाएंगे। ये सब थ्योरीज होती हैं, इनमें डेफिनेशन नहीं, इनमें काम जरूरी है। क्वेश्चन बेटा क्लियर नहीं है। आप जो बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो ना, इसका मतलब ये कि मुझे फिर से शुरू से बताऊं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन को समझो, तुम्हें क्या पूछना है, क्या चीज समझ नहीं आई। मैंने अभी कितनी एग्जांपल दी है आपको, मैं उसी से पूछ रहा हूं। कौन सी वाली आपको समझ आई? इसके अलावा मैंने अभी जो अपनी वीडियो में आपको 2 चीजें दिखाई, उसमें क्या समझ आया? जो दो डिजाइन मैंने आपको दिखाया, उसमें क्या समझ आया आपको?
उस डिजाइन से क्या समझ आया आपको? तो क्या हो रहा है? तो आपको क्या फील हुआ उसको देख के? तो आपको तो आता है सब, क्या पूछ रहे हैं? क्या हो रहा है? किसको हो रहा है? देखो, ये एक साइकी है। आप घबराते हैं कि यार चीज क्लियर नहीं है, बट वो क्लियर हो चुकी होती है। एंड डोंट वरी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे ये ऑटो पायलट हो जाएगा। इन टॉपिक्स को याद करने की जरूरत नहीं है। वैसा तो देखो ना, इन टॉपिक्स को याद करने की जरूरत नहीं है। इन टॉपिक्स के डेफिनेशंस को समझ लें, बस स्टेप्स लिखें कि ये होता क्या। अब मैं आपको बहुत सादा भाषा में समझा रहा हूं, आप समझ लें। हायरार्की का मतलब सिंपल एक ही है, विजुअल। विजुअल मीन देखना, यूजर के विजुअल को आसान करना, अपने मैसेज को सही कन्वे करना। क्लियर है? हायरार्की है। तो उसमें क्या होता है, कंटेंट होता है। तो कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें एक लार्ज होता है ताकि वो फोकस ग्रैब कर सके। 2-3 मीडियम हो सकते हैं, 2-3 स्मॉल हो सकते हैं, बट एक लार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 लार्ज। अच्छा, यहां तक कोई सवाल? सबको क्लियर है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, घर में चेक करना होगा। आपने सामने फ्रिज में हायरार्की पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ? बेटा पोस्ट के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी आप देखो, उसको इतना टेंशन है, पोस्ट पे आएंगे, हमने पोस्ट पे ही करना है इसको। ये सिर्फ पोस्ट का बात नहीं है, हर डिजाइन में, चाहे वो बैनर डिजाइन हो, चाहे वो ब्रोशर डिजाइन हो, चाहे वो ऐप डिजाइन हो, चाहे वो वेब डिजाइन हो, हर जगह इंपॉर्टेंट है। क्या है? हर जगह इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफ के अंदर भी इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन से लोग जो पढ़ने थे नए वाले कॉपी में लिखे? नंबर दूं उसके ऊपर, स्टार बनाऊं? कॉपी में किए गुड है, मगर उनको आप कहीं ना कहीं उतार दें। लाइक नोशन आपके पास एक है, नोशन डिजिटल नोटबुक है, आपके पास गूगल डॉक है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। वहां उतार के उसका पीडीएफ बना के आपने क्लासरूम में ऐड करना है। समझ ना आए तो ग्रुप में पूछ लेना, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा सबके। बस उसको सीखें, फाइनलाइज करें उसको। मतलब आप ट्राई नहीं करोगे तो पहले ट्राई करो, ना हो फिर मुझसे पूछो। आप जगह चेंज करें दोनों। You guys are talking too much. और जब मैं जगह चेंज करूं तो इसको पनिशमेंट ना समझिएगा, ये मैं आपकी भलाई के लिए, ताकि आप फोकस करें। अब बात करते हैं कंटेंट की। अभी हमने पढ़ लिया कंटेंट। कंटेंट क्या होता है भाई? कौन बताएगा मुझे? देखो, कंटेंट का मतलब, अभी जो हम ओवरऑल इसको समझ रहे हैं, कंटेंट वो होता है ओवरऑल कोई भी एक ऐसा काम जिस पे आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वो कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा यार वो फलाना ब्लॉगर का कंटेंट अच्छा नहीं है यार, तो वो लिख थोड़ी रहा है, वो कुछ बना रहा है। ठीक है? यार वो फलाने कोचिंग का जो नोट्स है ना, उसके कंटेंट अच्छा नहीं है, वो पेपर में नहीं आएगा,
वो भी कुछ बना रहा है, नोट्स बना रहा है। यार इसका जो वेबसाइट है, ये बंदे का कंटेंट अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आता। अभी हम बात करें टेक्स्ट की, यार इसका टेक्स्ट कंटेंट समझ से बाहर है। सर में बहुत दर्द हो रहा है। सही है। तो अब कंटेंट, पाकिस्तानी बहुत गलतियां करते हैं, स्पेशली कंटेंट पढ़ाया ही नहीं जाता, और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके मिसाल के लिए हम एक सेल्स पर्सन को डिस्कस करेंगे। क्या होता है सेल्स पर्सन? है? क्या बोला? क्या बोला? किसने क्या बोला? आपने बोला? तो किसने बोला है? तुमने कहा पीछे से आवाज आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ भाई, कौन होता है सेल्स पर्सन? जो बेच रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ना, अक्सर ऑनर काउंटर में बैठा होता है, सेल्स पर्सन बेच रहे होता है। अच्छा, उसका काम सिर्फ बेचना नहीं है, उसका काम गाइड करना है, हेल्प करना है, उसको सेल के करीब लेके आना है। और सेल्स पर्सन हर बिजनेस का बैकबोन होता है, बैकबोन। अगर वो सेल्स पर्सन डीलर है तो कारोबार टप हो जाता है भाई, सेल आएगा नहीं, सेल्स पर्सन अपना काम नहीं करेगा तो कारोबार कैसे चलेगा? समझ रहे हो? तो हमारे पोस्ट के अंदर, हमारे बैनर्स के अंदर, हमारे स्टैंडीज के अंदर वो जो कंटेंट है ना, वो सेल्स पर्सन की तरह काम कर रहा होता है, क्योंकि वहां पे तो बंदा तो खड़ा नहीं हुआ। अब यूं थोड़ी है कि बैनर के नीचे हम खड़े हो जाए, हाँ जी बैनर को समझा दूं आपको। इवन तो वेबसाइट के अंदर भी ऐसा ही है, आपका वेबसाइट खुद सेल्स पर्सन बने। ठीक है? अब भाई आप दोनों शूज लेने गए एक जगह, आगे सेल्स पर्सन खड़ा हुआ, कौन खड़ा हुआ? इन्होंने कहा यार शूज दिखा दो, शूज के लिए आए मैं। उन्होंने कहा यार शूज तो बाद में ले लो, पहले हमारी तारीफें सुनो। क्या सुनो? तारीफें सुनो। हमने कितने तीर मार लिया, आप लोग क्या करेंगे? क्यों नहीं सुनोगे? वजह? साफ सी बात है, हम तुम्हारी कहानी से सुनने आए हैं। तुम्हारी कहानी सुनना होगा तो हम तुमसे क्यों सुनेंगे? आपके वेबसाइट में चले जाएंगे। ठीक है? सबसे पहला मसला आप अक्सर देखें, हमारे पाकिस्तानी जो लोग पोस्ट बनाते हैं, मुंह मियां मिट्टू बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मुंह मियां मिट्टू। बड़े बड़े मार्केटिंग एजेंसीज हैं, क्या है? मार्केटिंग, जो मार्केटिंग कर रहे होता है। मार्केटिंग का असल पॉइंट क्या होता है? क्यों क्यों क्यों, क्यों करवाते हैं हम लोग? और भाई मार्केटिंग क्यों करवाते हैं? पीछे भाई साहब, अरे यार प्लीज। हाँ जी, और गुड गुड, और तो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। क्या होते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। अब आपको अपनी कंपनी के लिए एक बंदा चाहिए, एक एजेंसी चाहिए मार्केटिंग के लिए। क्या चाहिए? एजेंसी। एजेंसी का काम क्या होता है? ट्रैवल एजेंसी, ठीक है ना, शादियों के बड़े बड़े एजेंसीज होते हैं जो पूरे पूरे इवेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। एजेंसी का मतलब कुछ टीम होते हैं, एक्सपर्ट्स, जो अपने काम को कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक टीम है अपलिंस के नाम से, वो फ्रीलांस एजेंसी, हम लोग फ्रीलांस कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी मार्केटिंग के लिए एक मार्केटिंग एजेंसी चाहिए। क्या चाहिए?
तो आपके सामने दो पोस्ट आ गए, क्या आ गया? एक इसकी एजेंसी है, एक इसकी एजेंसी है। इन भाई साहब ने लिखा है कि भाई वी आर बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन द पाकिस्तान। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है भाई साहब? क्या लिखा है भाई साहब? वी आर दी बेस्ट एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, इसने लिखा। उस भाई साहब ने क्या लिखा है अपने हेडलाइन में कि वी विल डबल योर सेल्स विथ अवर मार्केटिंग एक्सपर्टीज। क्या लिखा है? डबल योर सेल्स विथ अवर मार्केटिंग एजेंसी। तो आप इसको हायर करेंगे, उसको हायर करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता। आप किसको हायर करेंगे? इसको हायर करेंगे, उसको हायर करेंगे? डबल वाले को। आप डबल वाले को? अरे भाई क्या कर रहे हो? ये फंस गया है, इसको मैंने फंसा दिया बेचारे को। क्यों? ये बेचारा सोचता होगा सर मुझे क्यों पकड़ लेते हैं, वहां तक क्यों नहीं बोला, मैं आगे सर क्यों? बता। आपके पास दो ऑप्शन है। एक ने कहा कि मैं आपके सेल को डबल करूंगा, एक ने कहा हम बेस्ट है पाकिस्तान में। आप क्या करोगे? अरे भाई गेम खेल लेना ब्रो, सीरियस नहीं हो। क्यों? 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 दोस्त इसलिए? क्या पता झूठ बोल रहे हैं? हाँ बोलो। क्या पता झूठ बोल रहे हैं? देखिए वो बंदा वैल्यू दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? वैल्यू दे रहा है आपको, उसी को हायर करना चाहिए। क्यों? नो वन केयर, आप बेस्ट है भाई साहब, आप अपने लिए बेस्ट हैं। ये आपके लिए, मेरे लिए क्या करोगे भाई? मेरे लिए कुछ है भाई? आप दूध लेने जाओगे, आप बोलोगे यार दूध है, अबे दूध नहीं है भाई, हम लोग पाकिस्तान के बड़े दूध वाले हैं। एक चांट लगाओगे, रख के मुंह में लगाओगे, दूध नहीं है तो क्या तू खाक बड़ा है? सही है। हाँ, अब अगर वो नीचे छोटा लेके पाकिस्तान बिगेस्ट मार्केटिंग एजेंसी, अब सोने पे सुहागा हो गया। अब ट्रस्ट भी आ रहा है और वैल्यू भी आ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू कंटेंट पर दिखना चाहिए, ना कि अपनी मोमिया मिट्टू। मोमिया मिट्टू के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल तरीके का, जिसको हम कहते हैं सोशल प्रूफ। क्या बोलते हैं? ये होता है आपका प्रूफ, वहां पे अपनी तारीफ कर सकते हैं प्रोफेशनली। देखा होगा ना, हैप्पी 1000 कस्टमर्स, देखा कहीं ना कहीं लिखा होता है हैप्पी 1000 कस्टमर्स, कि हमने भी 1000 कस्टमर को हैप्पी कर चुके हैं। तो वो आपकी खुद तारीफ है। ठीक है, तो पहला काम कंटेंट में हमेशा क्या करें? वैल्यू दें। क्या करें? वैल्यू दें। सही है। अब फिर से आप जाओ शूज लेने, और जो शूज है हमारे पास, तो बोलेंगे जी सर आपको कौन सा चाहिए? आपके हवाले से हमारे पास हर किस्म के शूज हैं। आपको जिम के लिए चाहिए, आपको फैशन के लिए चाहिए। अब आप इंटरेस्ट, यार वैल्यू दे रहा है भाई,
ये नहीं है कि चल शूज नहीं है कि हमारी कहानी सुन, शूज बाद में ले लेना। आप क्या करोगे, उनके रुखसात मुबारक पे एक चांटा रसीद करके वहां से फरार नहीं, तहजीब और तमद्दुन के साथ प्लीज आप वहां से चले जाएंगे, ठीक है, और बड़े तहजीब से उसको बोलेंगे, वाह ये उससे अच्छा वन है, मार्केट देख के आते हैं, कभी भी नहीं आता, उसको पता है, आजकल सबको पता है ये नहीं आएगा बस अब, ठीक है। दूसरी चीज, पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, जब भी हम कंटेंट लिख रहे होते हैं हम ना शो ऑफ बहुत करते हैं, क्या करते हैं, शो बहुत करते हैं, शो ऑफ बहुत करते हैं, तो अक्सर हम फैंसी वर्ड्स का चुनाव कर रहे होते हैं, बहुत फैंसी वर्ड्स जो हम जैसे लोगों ने कभी नहीं सुना होता, वो वर्ड जो अंग्रेज भी उनको इस्तेमाल करने से घबराते हैं मार्केटिंग के लिए कि यार पता नहीं है मेरी आवाम को समझ आएगा भी नहीं आएगा, तो ट्राई करें कि स्कैनेबल वर्ड्स यूज कर रहे हैं। स्कैनेबल वर्ड से मुराद ये है वो वर्ड जो हम यूज कर रहे होते हैं। पेप्सी का कैंपेन आया था, व्हाई नॉट मेरी जान, किसी को याद है, क्यों? ये जो मेरी जान वर्ड है ना, ये पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। आप ऑटो वाले को बोलो यार यहां जाना है, मेरी जान बहुत दूर है, इतने लूंगा, हर जगह दूर बोला भी, अरे मेरी जान दे रहा हूं। उनको पता है ये स्कैनेबल वर्ड्स है, ये मैं लगाऊंगा लोग इमोशनल होंगे, रिलेट करेंगे कि हाँ ये तो हमारी कहानी है, पेप्सी हमारी कहानी बोल रहा है यार, व्हाई नॉट मेरी जान। सही है, तो स्कैनेबल वर्ड्स, तो वो इंग्लिश वर्ड जो हम डेली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आसान, इसलिए फैंसी के चक्कर में समझ ही नहीं आ रहा आपके यूजर को, तो क्या, अरे भाई साहब आराम से मैं तो वो बन गया शहबाज शरीफ। सही है, तो फैंसी वर्ड से गुरेज करें भाई। फॉर एग्जाम्पल आप मैंने बनाया अपने क्लाइंट के लिए एक एड बनाया मैंने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्मार्ट वॉच सेल कर रहा हूं, मैंने बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखी है, और भले आप पढ़े लिखे हैं, मैंने ऐसी हाई फाई इंग्लिश लिखी है ना कि आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। और हमारे पास उल्टा है यार, ऐसी इंग्लिश लिख के सारे हैरान हो जाए, अरे भाई तेरे को सेल चाहिए, तेरे को हैरान करना है लोगों को। इजी स्कैनेबल वर्ड्स, इजी एंड स्कैनेबल वर्ड्स, और ये चैट जीपीटी आराम से करके आपको दे सकता है। चैट जीपीटी क्लास में लूंगा इंशाल्लाह, आपको दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी से कंटेंट कैसे निकालना है। क्लियर है? तीसरी चीज, हम पाकिस्तान लंबी बहुत कर लेते चीजों को, लंबे लंबे लाइन, लंबे लंबे बात, लंबी बहुत करते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। कितने सेकंड है यूजर के पास? 1.5 से 3 सेकंड। अब आप लंबी लंबी छोड़ेंगे, कौन पढ़ेगा? शॉर्ट, कंसाइज, 7-8 वर्ड्स में सेंटेंस को ऐसे बनाएं वो बोले यार ये यहां इसको मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे काम का, क्या करूंगा, ये मेरे काम का, इसको मैं क्लिक करूंगा। अक्सर वो पता है क्या कर रहा होता है अपना फूड पांडा, कभी यूज किया है फूड पांडा का ऐप? ऊपर ना नोटिफिकेशन भेज रहा होता है, भूख लगी है, वाकई में वो बीच में बाइक किया, उन्होंने लोगों को परेशान किया हुआ है, चले क्या? उन लोगों ने क्लिक भी किया इसको, वो समझ रहे पता नहीं कौन है, कोई इंसान है, ऐप है वो, बोर हो
यकीन करो, क्यों? स्कैनेबल वर्ड्स, रोजमर्रा के वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। पता नहीं कौन सी कंपनी से ऐसा मैसेज मैंने कहा, पता नहीं मेरा कोई दोस्त है, मैं हालांकि आजकल अपने मैसेज के ऐप में नहीं जाता, कौन जाता है, व्हाट्सएप का जमाना है, पता नहीं वो मुझे याद नहीं आ रहा, इजी पैसा था कुछ ऐसा था, उसने भी कुछ इस तरह का लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैं गया, मैंने कहा अरे ये तो इजी पैसा है, मुझे याद नहीं आ रहा इजी पैसा था, जैस कैश था, उसने भी कुछ इस तरह का रोमन उर्दू में लिखा हुआ था ऊपर से बड़ा बड़ा। तो ये टैक्टिक्स होते हैं लोकली खेलने के लिए, इसलिए कंपनीज आजकल रोमन उर्दू में भी एड्स बना रही, बड़े बड़े केएफसी बना रहा है, ठीक है, केएफसी के टक्कर में कौन है पाकिस्तानी आजकल? अरे पाकिस्तानी, अरे बल्दिया वालों निकल लो बाहर थोड़ा सा। कबाबचीज यार, पाकिस्तानी कबाबचीज है, ये सारे बाहर के हैं, अल्लाह के वलियो। कबाबचीज टक्कर में आए केएफसी के पाकिस्तान के अंदर। अरे बेटा वो मार्ट है, मैं खाने के ब्रांड की बात कर रहा हूं, सही है, प्लीज बाहर निकलो यार। मैंने जितने चीजें यहां पढ़ाई हैं कोई बहुत कम बाहर निकलता है। सदर मार्केट कौन गया है? ये लो खा लो बात। उस तरफ कभी गए हो कैफे वैफे में, कभी देखा है उस तरफ क्या दुनिया है? कल गए हो? हाँ, कहाँ गए थे? कौन से कैफे पे? कॉफी पीने? वेरी गुड, जाओ ना भाई। पता क्यों? देखो पता प्रॉब्लम क्या है, ट्रैवल सिखाती है, ट्रैवल सिखाती है आपको। जाएं, भले 2 महीने में एक दफा जाएं जरूर। एक दो दोस्त हैं, चलो यार पैसे जमा किए थोड़े से। हमें ऐसा लगता है कि फैंसी जगहों में यार बहुत महंगा होगा। अगर आप 2 महीने भी पैसे जमा करेंगे, कितने हो जाएंगे? 2-3 हजार तो हो जाएंगे भाई। 800 रुपये हो जाएंगे, 1000 तो हो जाएंगे ना। हाँ। वही पैसे आप लोग यहां जाया करते हो, ये बेकार की चाय पीते हो, जाया होते हैं ना भाई। मैं तो ये मान नहीं सकता कि इस महंगाई के दौर में 2 दोस्त जाएं और 500 रुपये खर्च ना हो ही नहीं सकता, इतनी महंगाई बढ़ गई है। एक फ्राइज मंगाएंगे 150 का, 2 चाय हो जाएंगे, एक पानी हो जाएगा, हो गया 500 रुपए। और हमारे पास तो लूट मचाई हुई है नेवल में, 250 रुपए का फ्राइज है, पता नहीं क्या है उसमें, तेल से भरा हुआ। तो बेटर ये है कि आज हम सुबह गए थे, तो नए नए जगह जाएं, मजा आता है, सीखने को मिलता। और मैं अक्सर देखता हूं बल्दिया के मुआज वाले फिर भी निकल जाते हैं, नेवल वाले, ये जो ना 7, 8, 9 नंबर, ये भाई अपनी दुनिया में वहीं पर ही शॉपिंग भी वही करते हैं ईद की यार। अरे भाई कंप्यूटर भी वही लेंगे, बनाएंगे भी वही, लैपटॉप भी वहीं से लेंगे। अरे भाई सदर पूरी मार्केट भरा है, जाओ वहां पे घूमो थोड़ा सा, लैपटॉप भी लो, घूमो फिरो। मैं कभी भी मार्केट गया हूं ना, सिर्फ मार्केट नहीं जाते हम लोग, इर्द गिर्द नए नए होटल से वहां जाके चलो यहाँ पे चाय पीते, आज यहाँ का जूस ट्राई करते हैं, यहाँ का खाना जाए थोड़ा सा यार। अपना कराची है, लोग तरसते यार, मुल्तान में तरसते यार, कराची 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 क्या जगह है कराची, लाहौर तरसते, आप लोग अपने कराची में नहीं घूम रहे हो। नॉट आप नहीं पसंद, एटलीस्ट अपने लर्निंग के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए जाएं। फिर क्या होगा, अचानक से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यार, उस तरफ कोई जॉब मिली है, फिर आप घबराते हैं क्योंकि वहां का माहौल अलग है। समझ लो, बहुत जरूरी है। गॉट द पॉइंट। तो फैंसी वर्ड से हमने गुरेज करना है। क्या करना है? फैंसी वर्ड से गुरेज करना है, कम से कम। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है हमारे पास कंटेंट के।
जब मैं चैट जीपीटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी से कैसे हमने इनको निकालना है। बहुत आसान है, चैट जीपीटी खुद ही आपको दे देगा सब कुछ। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हो गया। अब बारी आती है टाइपोग्राफी की। क्या टाइपोग्राफी? टाइपोग्राफी क्या है? कौन बोल रहा है? किसने बोला ये? टाइपोग्राफी एक टेक्निक है जिससे हम अपने सारे टेक्स्ट को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें दो तीन चीज हो जाती हैं। सबसे पहली चीज देखो, दुनिया में हर चीज के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। अब कैप है, कैप के बहुत सारे टाइप्स हैं। शर्ट है, बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, राउंड नेक वाला शर्ट भी है, बैगी शर्ट्स भी हैं, स्पोर्ट्स भी हैं, पोलो भी हैं। इसी तरीके से टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास आते हैं टाइप फेसेस। क्या आते हैं? क्या आते हैं? टाइप फेसेस। क्या आते हैं? ये तीन किस्म के होते हैं। वैसे तो 7-8 है, पर 3 बहुत मशहूर है। आप ये समझ लें कि जिस तरह ना हमारे हर जुबान में कुछ अलग अलग जुबानें होती हैं। पंजाबी में एक जुबान नहीं होगी, 8-10 होंगी। हमारे बलोची में भी ऐसा ही है, पश्तो में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो टाइपोग्राफी के अंदर भी आप समझ ले 3 जुबानें हैं, 3 अलग अलग तरीके लिखने के। क्या है? तरीके अलग अलग। पहला है हमारे पास, मैं यहां पे आपको दिखा भी देता हूं। पहला हमारे पास है सैरिफ। सैरिफ, ठीक है, सैरिफ। ठीक है, दूसरा हमारे पास है सैंड सैरिफ। इसकी स्पेलिंग ये रही, सैंड सैरिफ, ये रही इसकी स्पेलिंग। सैंड सैरिफ लिखना भाई साहब। सैंड सैरिफ, ठीक है। तीसरा हमारे पास है डेकोरेटिव। क्या है? डेकोरेटिव। ये अब इनको जरा समझते हैं ये होते क्या है। भाई सैरिफ इसको कहा जाता है, ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल फॉन्ट है, टाइप फेस है। क्या है? ओल्ड स्कूल। मीन कंप्यूटर से पहले भी लोग इस तरह की राइटिंग्स यूज करते थे, सैरिफ फॉन्ट। ठीक है, सारे सैरिफ टाइप फेसेस। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है, मैं आपको यहां पे लिखता हूं, सैरिफ वर्सेस सैंड सैरिफ। हाँ, बुलाओ सर को, बुलाओ वहां से। देखिए भाई, सैरिफ टाइपफेस के जितने भी अल्फाबेट आप देखेंगे ना, उसके सर ये दुम में एक बार दिखेगा आपको। ये देखें, बार बार से आए, यहां से देखें, छोटा सा लाइन आपको दिखेगा, तो आप समझ जाएं कि ये सैरिफ फॉन्ट है। क्या है? ये ओल्ड स्कूल। अगर आप जाके देखें ना, पुराने जमाने के अखबार देखेंगे दीवारों में, तो इस तरह की आपको राइटिंग मिलेगी, सैरिफ फॉन्ट। ठीक है, सैंड सैरिफ ये न्यू टाइप फेस है। जब कंप्यूटर लॉन्च हुई, कंप्यूटर जब आया, तब सैंड सैरिफ आया हमारे पास। क्या आया? कंप्यूटर के अंदर 90% सैंड सैरिफ फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं, 90%। तो हम भी पूरे कोर्स में ऑलमोस्ट सैंड सैरिफ ही इस्तेमाल करेंगे। इवन दो यूआईयूएक्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर भी 90% सैंड सैरिफ फॉन्ट्स हैं, क्योंकि ये न्यू है और थोड़ा सा क्लीन फॉन्ट है, इसलिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। ये भी क्लीन ही है खैर, मगर ये बिल्कुल क्लीन है। देखो, बिल्कुल सादा, तो ये रीडेबल होता है ज्यादा। दोनों वैसे रीडेबल हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंटरनेट के अंदर सैंड सैरिफ ज्यादा अच्छा है। इवन तो गूगल भी रिकमेंड करता है कि आप सैंड सैरिफ फॉन्ट इस्तेमाल करें।
तो ये न्यू टाइपफेस है। क्या है? न्यू टाइपफेस। सेरिफ ओल्ड स्कूल है और साइंस सेरिफ न्यू स्टाइल है। तीसरा क्या है? तीसरा हमारे पास है डेकोरेटिव। ये बिल्कुल होता है स्टाइलिश, इस तरह के फॉन्ट्स। और इस तरह के फॉन्ट्स हम यूज नहीं करते। बोलो क्यों? मुश्किल होती है। तो इसकी एक मखसूस जगह है, शादी के कार्ड्स हो गए, बर्थडे कार्ड्स हो गए, वहां अच्छे लगेंगे, ऐसी बात है, वहां पे थोड़ा सा हमें चाहिए। बाकी डिजाइन्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर इनको बहुत कम, ना होने के बराबर, क्योंकि ये मुश्किल होते हैं, हर कोई बंदा पढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो गोया सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे वो कौन सा है? सैंस सेरिफ। अच्छा, टाइपोग्राफी के नीचे हमारे पास टाइपफेस है, और टाइपफेस के अपने अपने फॉन्ट फैमिलीज होते हैं। सबसे मशहूर फॉन्ट फैमिली कौन सी है जो आपने यूज किया है? एरियल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ना एरियल यूज नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज नहीं किया। जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज किया उन्होंने एरियल फॉन्ट यूज किया होगा। सीआईटी में यूज नहीं किया एरियल फॉन्ट? बेटा सही नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, क्लास में ध्यान ही नहीं होगा। तो फॉन्ट नेम होता है इन सब के। क्या होते हैं इन सब के? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं गूगल में टॉप 10 सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, ये देखें सबके नाम आ जाएंगे। यहां क्लिक करूंगा, नेट ही स्लो है यार, समझ से बाहर है। अरे भाई तू फॉन्ट के नाम बताना। ये देखें ये आ गया। ठीक है, ये सारे सैंस सेरिफ फॉन्ट है। फटूरा ये बहुत मशहूर है, ये भी मशहूर है, ये इतना नहीं है, ये भी इतना नहीं है, ये भी इतना नहीं है, ये मशहूर है। ओपन सेंस मशहूर है, ये मशहूर है। ठीक है, तो इससे सारे क्या है? फॉन्ट फैमिली है। गूगल जो रिकमेंड करता है वो करता है पॉपिंस। क्या करता है? पॉपिंस। ये भी सैंस सेरिफ फॉन्ट है, हम भी पॉपिन को इस्तेमाल करेंगे। और फिर मल्टीपल फॉन्ट्स को ट्राई करना चाहिए। अक्सर बच्चे सिर्फ पॉपिन के पीछे लगे होते हैं। POPPINS, पॉपिन्स। ठीक है, तो भाई समझ आया। टाइपोग्राफी के अंदर टाइपफेसेस 3 किस्म के होते हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ एंड डेकोरेटिव। इन सब के अपने अपने फॉन्ट फैमिलीज भी होते हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ आपको फोटोशॉप में मिल जाएंगे, कुछ आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, अच्छा, टाइपोग्राफी के अंदर एक और चीज भी होती है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? तरतीब से रखना, अलाइन करना। कभी सोचा है असेंबली में पीछे से चांटा क्यों पड़ता था आपको? तो उन्हें टीचर्स को बड़ा गुस्सा आता था, ये लाइन टेढ़ी क्यों है? रख के दे उसका। हालांकि गलती उनकी थी, नीचे कोई लाइन वाइन होता नहीं था, बच्चा कैसे है भाई? आप कुछ देंगे तो बच्चा खड़ा होगा ना। तो टाइपोग्राफी के अंदर हमारे पास 3 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट टू राइट, सेंटर और राइट टू लेफ्ट। क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, सेंटर एंड राइट टू लेफ्ट। फिलहाल इनको याद कर लें, जब फोटोशॉप में आएंगे मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। सही है, तो ज्यादातर हम जैसी बात है हम काम करेंगे इंग्लिश पे, तो हमारे लिए 2 बहुत काम आएंगे, सेंटर और लेफ्ट टू राइट।
हाँ, जब तक हम अरबी या उर्दू का कोई पोस्ट ना बनाए तब तक राइट टू लेफ्ट हमारा इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश कहां से शुरू होती है? लेफ्ट टू राइट, और सेंटर तो वैसे भी सेंटर ही है। ठीक है, और क्या रहता है हमारे पास? एक टॉपिक रहता है हमारे पास कलर थ्योरी, वो मैं आज नहीं पढ़ा रहा, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर लेता है, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। या तो कोई सवाल? एक बार प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये और क्लियर हो जाएंगे। शायद अगर नेक्स्ट क्लास में नहीं हुआ तो उससे नेक्स्ट क्लास में तो हम जरूर पढ़ेंगे। पीसी के जुगाड़ हो गए? किस किसने ले लिए पीसी या लैपटॉप? ले लिए? कौन सा वाला? स्पेसिफिकेशंस क्या है? कितने का लिया है? कौन सा लिया है? पूछ के कॉल करो, नंबर याद है उसका? भाई क्या करते हो यार, घर में किसी का नंबर याद है? कुछ भी नहीं पता उन्होंने क्या रैम है क्या? आपने कौन सा लिया? सही लिया। i5 है वो? है i5 वापसी किया आपने? कितने का लिया? कौन सा? थिंकपैड? सही मिला? कितने का लिया? कहां से लिया? सही से चेक कर लेना इसको, सही से चेक कर लेना, बहुत सस्ता दिया उसने, बहुत सस्ता दिया उसने। फिर भी यही धोखा करता है। टेक्नो में एक बंदा था, हम कहीं नहीं जाते थे, उसी के पास जाते थे। तो एक दफा हमारे दोस्त हैं, वो बहुत तेज है ना, तो हुआ क्या,